नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए पैंट की कटिंग शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ फ्रंट पैनल को डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। मेरी साइड से बंद है, आगे के साइड से खुला है। सबसे पहले मैं 2 इंच यहाँ पे मार्क कर रही हूँ ऊपर से, जो कि इलास्टिक फोल्डिंग में आएगा। और इस पे पहले मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ और इस स्ट्रेट लाइन के नीचे से मैं लेंथ लगाऊंगी, जो भी लेंथ मुझे चाहिए तैयार लेंथ। तो तैयार लेंथ मेरी 37 इंच है और लेकिन मैं 38 पे लगा रही हूँ। 1 इंच इसमें सिलाई मार्जिन है, तो 38 पे ये मैं निशान लगा दे रही हूँ। और नीचे देखिए इस पे 2 इंच फोल्डिंग के लिए बच रहा है, तो वो पूरा मैं फोल्डिंग में दूंगी। तो यहाँ पर भी मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब उसके बाद आते हैं हिप की नाप डालने। तो हिप वो वेस्ट की, तो वेस्ट की नाप जो हिप के अनुसार पड़ेगी, हिप 44 है, उसका 4 पार्ट करेंगे 11 आएगा और 2.5 इंच की लूजिंग के साथ 13.5 पे निशान लगा दिया है। अब उसके बाद आते हैं आसन के लिए। आसन को मैं 13 इंच पे लगा रही हूँ और 13 इंच पे लगाने के बाद ऊपर वाली लाइन जो डॉट है उसको नीचे वाली डॉट से मैं मिला दे रही हूँ। तो ये आसन की लंबाई आ गई है। अब यहाँ पे डॉट जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ पर भी मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ। अब यहाँ से मैं 3.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, जिससे कि आसन की गोलाई देनी है। तो यहाँ पर डॉट लगा देने के बाद बीच वाले जो कॉर्नर से मैं 2 इंच पे डॉट लगा रही हूँ और यहाँ से मैं कर्व ड्रॉ कर दे रही हूँ आसन की गोलाई का। आसन की गोलाई निकल जाने के बाद जो 3.5 पे निशान लगाया है उसको जहाँ पर स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ तक नाप लेंगे। 17 आ रहा है तो उसका 8.5 मतलब मिड पॉइंट आएगा। तो इस मिड पॉइंट को नीचे में बॉटम वाली लाइन से मिला दूंगी, तो ये बॉटम वाली लाइन का भी स्ट्रेट पॉइंट आ जाएगा। अब बॉटम मैं 6 इंच ले रही हूँ, जिसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन का है, दोनों साइड आधा आधा इंच। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर में यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट से एक साइड 3 इंच और सेंटर पॉइंट से दूसरे साइड 3 इंच पे मार्क कर दिया है। अब मैंने शेपर की लिया है और शेपर की सहायता से इन डॉट्स को मिला देना है। तो देखिए आगे वाली जो डॉट्स है उनको मिला दिया आपस में, पीछे वाली डॉट्स को भी आपस में मिला दिया है, जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है और जहाँ से यहाँ बॉटम से ये। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसी लाइन पे कटिंग दे दूँगी जो बाहर बाहर की लाइन है। तो इस तरह से पहले ये मैंने आसन वाली नाप काट दी है, उसके बाद ये नीचे पैरों वाली और ये हिप वाली आ गई है और फिर ये आके फिर लेग वाली। तो इस तरह से कंप्लीट होती है। और ये थोड़ा सा मैं इस पे शेप ड्रॉ कर दे रही हूँ, जिससे कि इक्वल आ जाए, सिमेट्रिकल आ जाए ये ना बन के। तो इस तरह से ये मैंने शेप ड्रॉ कर दी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है निकला हुआ उसको निकाल दूंगी। तो ये शेप निकल के आ गई है बराबर की। अब मैंने इसके नीचे बैक पैनल को बिछा लिया डबल फोल्ड करके और इस नाप से ही बिल्कुल सेम बैक पैनल को भी कट कर देना है, कोई अंतर नहीं रखना है, क्योंकि ये सिंपल कटिंग हो रही है पैंट की। तो इसमें बैक पैनल का कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, सेम फ्रंट पैनल से ही बराबर कट कर देना है। तो यहाँ मैं कटिंग कर ले रही हूँ। लगभग दोनों सेम कट के आ गए हैं।
इस तरह से ये कटिंग कंप्लीट होती है। अब ये दो पैन मतलब एक पैनल ये मैंने उठा लिया फ्रंट का, पीछे बैक का। अब इनकी आसन की सिलाई दे देनी है। तो अपने में ही दोनों आसन जोड़ ले रहे हैं अलग अलग पैनल के। तो ये डबल मतलब सिलाई से मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ आसन की सिलाई को। तो एक बैक पैनल देखिए मैंने सीधा करके बिछा लिया है, आसन जुड़ चुका है उसका। और ये फ्रंट पैनल का, कोई भी बैक या फ्रंट कर सकते हैं, अभी तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब इनके साइड साइड की सिलाई कर लेंगे। साइड वाली सिलाई भी इसी तरह करनी है डबल स्टिच के साथ। तो एक बार सिलाई कंप्लीट हो जाने पर फिर उसको घुमा के और फिर डबल सिलाई दे देंगे। तो ये शुरुआत मैंने ऊपर कमर से ही कर दी है और अब नीचे मैं पौचे तक आ गई हूँ और यहीं से इसको डबल कर देंगे और फिर वहीं ऊपर फिर वेस्ट के पास आ जाएंगे। तो दोनों सिलाई कंप्लीट हो गई है और अब मैं इसके बॉटम को फोल्ड करूँगी। तो 2 इंच के अंदर 2 फोल्ड लगा लेने हैं बराबर के और इस पे सिलाई दे देंगे या हेमिंग कर लेंगे। इसी तरह ये दूसरे लेग का भी। तो यहाँ पे मैं हेमिंग कर ले रही हूँ, यानी कि तुरपाई से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी लगती देखने में। तो ये देखिए तुरपाई मैंने दे दी है और दोनों पैरों की ये बन के आ गया है। अब बीच में आसन के नीचे वाली सिलाई देते हैं, जो आसन के नीचे फिटिंग की सिलाई है इसको कंप्लीट करते हैं। तो पौचे से शुरुआत मैंने कर दी है और आधा इंच से कम लेना है सिलाई मार्जिन। और जब यहाँ आसन पे आ जाएंगे तो इसको डबल कर देना है। आसन से ही इसको घुमा के इसको डबल कर देंगे और फिर आ जाएंगे पौचे पर। एक पैर की कंप्लीट हो गई है, इसी तरह दूसरे पैर की भी करेंगे। तो ये आसन के पास 4 सिलाई पड़ जाएगी तो मजबूती आ जाती है। अब आ जाएंगे ऊपर की फोल्डिंग पे। तो 2 इंच के अंदर 2 फोल्ड करेंगे, एक छोटा फोल्ड दूसरा बड़ा फोल्ड इस तरह, और चारों तरफ फोल्ड गोलाई में फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ मैंने पैंट को सीधा कर लिया है और सीधे के साथ डबल फोल्ड लेकर कर रही हूँ, क्योंकि सीधे में गोलाई अच्छी बन जाती है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस तरह से ज़्यादा कंफर्ट महसूस कर रही हैं देने में। तो मैं तो सीधे में ही इसको देती हूँ जब सीधा कर लेती हूँ पैंट। तो देखिए सिलाई लगभग कंप्लीट हो गई है और ये थोड़ा सा मैंने मार्जिन रखा है खुला, क्योंकि इसमें से इलास्टिक डालेंगे। तो ये इलास्टिक मैंने उठा ली है और गोलाई जो पूरी है उसका हाफ लेना है। तो इस तरह से मैं नाप ले रही हूँ हाफ, और एक्स्ट्रा 4 इंच और देना है। तो जहाँ ये ख़त्म हो रही है वहाँ से 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। पैंट के ऊपर का हिस्सा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से नाप के 4 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने। और अब एक बड़ी सेफ्टी पिन की सहायता से मैं इसको डाल ले रही हूँ। यहाँ सेफ्टी पिन लगा ली है और जो थोड़ा सा हिस्सा मैंने खुला रखा था जिसमें सिलाई नहीं करी है, वहाँ से इंसर्ट करके गोलाई से घुमाते हुए और दूसरा एंड फिर वहीं ले आएंगे। तो इस तरह से घुमा के दोबारा यहाँ ले आएंगे ऐसे। अब आते हैं इलास्टिक के दोनों एंड्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पर 3-4 सिलाई से अच्छे से पक्की सिलाई दे देंगे और फिर खींच देंगे इसको, तो ये अंदर हो जाएगा।
अब जो हिस्सा खुला था उसको भी सिल लेते हैं। तो उसी तरह सिलना है, मतलब इलास्टिक पे सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो ये इतना हिस्सा खुला था वो सिल गया। अब पूरी पैंट देखिए बन के कंप्लीट हो गई। इलास्टिक पड़ चुकी है ऊपर। नीचे देखिए ये आसन वाले हिस्सा, आसन के नीचे वाला हिस्सा और नीचे पहुँचे सब बन के कंप्लीट हो गए हैं पूरी तरह से। पैंट पूरी बन के कंप्लीट हो गई है इस तरह से। So thank you watching friends.